नमस्ते प्रिय मित्रों। आज की हमारी जो वीडियो है वो सूर्य अष्टमी है, उसके बारे में है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा कुंडली काफ़ी ख़राब है और मेरा सूर्य अष्टमी स्थान में है। सूर्य नवम का लॉर्ड होकर वो अपने से अष्टमी 12वें में चला गया है, तो सूर्य का सारा कारक तत्व खराब हो चुका है। मेरे कुंडली में जो सूर्य है वो एक गटर जैसे स्थान पर है, जहाँ पे पानी जमा हुआ है और उस जगह पे रहकर वो काफ़ी गंदा हो चुका है। खराब बदबूदार जगह पे सूर्य है, तो मुझे सूर्य जो पिता का कारक होता है, मुझे वैसे ही एक पिता मिला जो शराबी था, जुआरी था, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। केतु का एस्पेक्ट मेरे 8th हाउस पर है, अष्टम स्थान पर है, केतु की दृष्टि है। तो मेरा पिताजी जो था वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था, शक्की मिजाज का था और थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम भी था उसको। मेरी जो बचपन की सबसे पहली जो यादगार मेमोरी है अपने पिता के बारे में, वो ये है कि मैं अपने नानी के घर पे पली बड़ी थी 4 साल तक। और जब मैं 4 साल की हो गई, मेरे पिताजी आए, मुझे खींच के लेकर जा रहे थे स्कूल में भर्ती कराने अपने दूसरे शहर में। वो मुझे खींच के ले जा रहे थे और मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने नानी से मेरा काफ़ी लगाव हो गया था, तो मेरे पिताजी ने अपना बेल्ट निकाला और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत रो रही थी और ये जो यादगार है वो मेरे मन में बहुत बस गया। मुझे आज तक याद है कि वो पीटते जा रहे थे और मैं रोती चली गई थी। मेरी जो दूसरी यादगार मेमोरी है वो ये है कि जब मैं स्कूल में थी और जैक एंड जिल पोएम याद करना था और मुझे याद नहीं पड़ रहा था, वो पाठ नहीं बैठा था। मेरे पिताजी चप्पल उठा के मुझे मारने लगे। बहुत ज़ोर ज़ोर का मारकर पीटना शुरू कर दिया था उन्होंने। रोज़ का किस्सा था हमारे घर में पिताजी का पीना, मारना, पीटना, बाल काट देना, गुस्से में चप्पल से मारना, झाड़ू से मारना, चाकू को गर्दन पे रखना और कहना कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। रोज़ के किस्से हो गए थे ये सब। एग्ज़ाम के टाइम, परीक्षा के समय पिताजी ज़्यादा दंगा करते थे, ज़्यादा परेशान करते थे, पढ़ाई करने नहीं देते थे। वो हमारी किताब उठा के फेंक देते थे। जब रात के समय में दिया या लैंप लगाकर पढ़ने की कोशिश करती, तो तब वो दिया तोड़ देते थे। उनको गंदी अश्लील फिल्मों का काफ़ी शौक़ था। वो घर पर सीडी लेकर, उस ज़माने में तो वीसीडी था, वीडियो कैसेट लेकर आते थे और टीवी में लगाकर देखते थे। हम छोटे से घर में रहते थे, हमारा एक कमरे का घर था, उसी में वो लगाकर देखते थे और ये अश्लील चीज़ों की आवाज़ हमको सुनना पड़ता था। वो मेरी माँ के साथ ज़बरदस्ती करते थे। वो मेरी माँ काफ़ी रोती थी, ये सब आवाज़ें भी सुनाई देता था। और काफ़ी समय पे मेरे पिताजी नंग वस्त्र, बिना कपड़ों का चलते थे घर पे। पीने के बाद वो बिना कपड़ों के पड़े रहते थे। एक बार ऐसे ही वो अपने अंडरवेयर में घर के बाहर निकल गए, कॉलोनी में घूमने लगे, एक हाथ में चाकू लेकर और दूसरे में खुला गैस सिलेंडर लेकर घूमने लगे। लोगों ने उनकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। कई दिनों तक वो जेल में पड़े रहे। फिर उनके किसी दोस्त ने उनको बेल पर छुड़ा दिया। इस हिस्से के बाद हमारे जो पास पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करना छोड़ दिया था।
वो बहुत गाली वाली देते थे। पीने के बाद हमारे रिश्तेदारों को कॉल कर कर गंदी गंदी गालियाँ देते थे। एक दिन उनका बड़ा भाई उनसे मिलने आ गया था। उसी दौरान काफ़ी पी लिया और बड़े भाई पर शक करके गंदी गालियाँ दे के कहने लगे कि तुम्हारा कोई किसी तरह का चक्कर है मेरी बीबी के साथ। ऐसे सब गालियाँ देकर उसने मेरे बड़े चाचा को घर से निकाल दिया। ये सब चलते प्रॉब्लम्स के कारण मेरी माँ काफ़ी बीमार हो गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। उसको अस्थमा हो गया था। मेरे पिताजी ने हमको खबर तक नहीं दी कि माँ अस्पताल में एडमिट है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। हमें पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद वो डिस्चार्ज होकर आ गई और घर पर लेट रही थी। पिताजी ने उसे बाज़ार से कुछ मच्छी लाकर दिया और कहा इसको तल दो। माँ ने कहा तबीयत ख़राब है, उठने नहीं जम रहा है। इस बात पर पिताजी ज़ोर ज़ोर का पीटने लगे उसे। बहुत बुरी तरह मारा और पीटा। वो हमें कहीं घर के बाहर जाने नहीं देते थे, ना हमें कोई दोस्त बनाने देते थे। पूरे टाइम हम घर पर बंद ही थे। होली के समय पास पड़ोस के बच्चों ने कुछ रंग लगा दिया मेरे पर। इस बात का उनको पता चला। जैसे ही उन्होंने देखा रंग लगा कर मैं बैठी हूँ, उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर के थप्पड़ मारे। पूरे टाइम शराब और तंबाकू के नशे में रहते थे। शनिवार के दिन अपने दोस्तों के घर जुआ खेलने जाते थे। मुझे साथ में ले जाते थे। मैं वहाँ चुपचाप बैठी रहती। ये तो भगवान का शुक्र है और गुरु की दृष्टि जो मेरे लग्न में है उसका शुक्र है। मेरे साथ कुछ बुरी चीज़ नहीं हुई। किसी ने मेरा बलात्कार सब नहीं किया। भगवान ने मुझे बचा लिया। एक दिन मैं कुछ खाने के लिए रात को बना रही थी। मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने मुझे चप्पल से बहुत पीटा। मेरी नाक की नस टूट गई। नाक से बहुत खून बह रहा था। पूरे कपड़े पे खून लग गया। पर वो पीटते गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माँ को बताती थी तो माँ बोलती थी तुझे तो बस कंप्लेन करना है, शिकायत करना है, तेरी तो यही आदत है, जाके बैठ जा उधर। तो ये सब बातों से मैं बताना चाहती हूँ कि सूर्य अष्टमी होने से किस तरह का पिता हमको मिलता है। सूर्य मेरा कर्क राशि में है, अष्टमी स्थान पे केतु की दृष्टि है और इस तरह का पिता मिला मुझे। उनकी देहांत भी जल्दी हो गई ये शराब ये सब पीकर। जब मैं 23 साल की थी तब तक उनकी देहांत हो गई। अगले वीडियो में मैं आपको राहु दशम स्थान पे उसका असर बताऊंगी। वैसे सूर्य अष्टमी में बहुत सारा बेइज्जती और अपमान भी देता है। मुझे करियर में काफ़ी बेइज्जती अपमान मिला। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।